नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लेकर लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कि कितने पूरे हुए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2017 के बाद से 212 संकल्प फिलहाल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें कही और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर अपना संबोधन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर तबके को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2012 से 17 के बीच यूपी में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, महीनों तक यूपी में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करते थे और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त हुए हैं। यूपी में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में अब निर्धन अपने इलाज के खर्च से चिंता मुक्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री की कृपा से आयुष्मान भारत के अंतर्गत यूपी के 7 करोड़ नागरिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। अकेले जेवर क्षेत्र में ही 18,246 लोग इस सुविधा के धारक हैं। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। मित्रों, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हमारे सभी विधायकों ने सर्वानुमत से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और 17 से 22 तक 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे। 5 साल पहले इस प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण हो चुका था और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो चुका था। आज मैं कह सकता हूं, राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को
अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और प्रशासन का जो राजनीतिकरण हो चुका है, प्रशासन के राजनीतिकरण से भी योगी जी ने उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। और इसी के कारण हमारे संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को हम आगे ले जाने में सफल हुए। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो घोषित कर दिया है, जारी कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने एक गाना भी लॉन्च किया है, चुनावी गाना है, जिसमें उन्होंने ये साफ जिक्र कर दिया है कि बीजेपी दोबारा आएगी और तमाम चीजें करके दिखाएगी। चर्चा की शुरुआत इसी पर कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कार्तिकेय सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ नेता सपा से मौजूद हैं और खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं खेमचंद शर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश में जारी हो गया है बीजेपी का, आपकी प्रतिक्रिया। ब्रजभूमि में हूँ, बरसाना में हूँ और ब्रजभूमि में होने की वजह से मैं आपको ब्रज भाषा में जवाब दूंगा। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल सरकार चली है वैसे ही सरकार अगले 5 साल चले और जिन चीजों पे ध्यान दिया गया था उन चीजों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ये सारा इस संकल्प पत्र में है। हर क्षेत्र को ऐसा भी मिले, विकास भी मिले, विकास भी मिले, इस सारी चीजें इस संकल्प पत्र में दिखाई गई हैं और शामिल की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, गुंडागर्दी थी, उसका जो राजनीतिकरण हो रखा था उसको हटाया गया है और वही संकल्प फिर से आने वाले 5 साल में रहे, ऐसा किया गया है। ब्रजवासियों को पसंद आया है। अगर कोई लफ्ज याद करता है तो 10 साल की सजा मिलेगी, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना मिलेगा। ब्रजवासियों को पसंद आया है कि होली पे जिनको फ्री में गैस सिलेंडर मिले हुए हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उनको फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा, भरा हुआ। होली पे भी मिलेगा, दिवाली पे भी मिलेगा। ब्रजवासियों को पसंद आया है कि बुजुर्ग, महिला और जो हमारे दिव्यांग हैं उनको 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी। ब्रजवासियों को पसंद आया है कि हर खेत में पानी, हर खेत में सपोर्ट और 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से खेतों के पास, गांव के पास कोल्ड स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो की जाएगी, सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और किसानों के लिए जो खेत के लिए बिजली का उपयोग होता है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। ये ब्रजवासियों को बहुत ज्यादा पसंद आई ये चीज। ब्रजवासी यह चीज तो बहुत खुश हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारी सरकार हमें फ्री में 2 करोड़ लैपटॉप देगी या 2 करोड़ लैपटॉप प्लस मोबाइल मिला के देगी, तो हमारे बालकों या हमारे बच्चों पढ़ सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। डिजिटल जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय एजुकेशन चल रही है उसका लाभ ले सकेंगे, इंजीनियर बन पाएंगे, देश विदेश में सेवा दे पाएंगे। इससे बड़ी खुशी की लहर है युवाओं में। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं चलाती हैं उनमें बड़ी खुशी है कि आज उन महिलाओं को फ्री में 1 लाख रुपए तक की सपोर्ट नॉमिनल इंटरेस्ट मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट पे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगी और वो अपना काम खड़ा कर पाएंगे। तो ब्रजभूमि में ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो इसका लाभ उठाएंगे। जो किसान हैं वो बहुत खुश हैं कि जो गन्ना मिल है उनका फिर से नवीनीकरण होगा, मजबूतीकरण होगा और उसके लिए अलग से इसमें पूरा पैसे का प्रावधान किया गया है। महिलाएं विशेषकर खुश हैं, बच्चे विशेषकर खुश हैं, हर समाज का नागरिक इससे खुश है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से 5 साल सरकार चलाई है उसको और तेजी से चलाने के लिए जो चीजें आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से थी उनको और भी बड़े आयाम देने का काम इस संकल्प पत्र में हुआ है। कार्तिकेय जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी आपके पास एक बार फिर से। कार्तिकेय जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल बीजेपी ने यह दावा किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने मंच के माध्यम से यह दावा किया कि जो 2017 में घोषणा पत्र आया था, संकल्प पत्र आया था, उसमें जितने भी वायदे किए गए थे उसके जो 92% वादे हैं वो पूरे कर दिए गए हैं, यानी कि 212 संकल्प जो है वो पूरे किए हैं बीजेपी ने। नहीं, सबसे पहले तो उनको आपका धन्यवाद मुस्कान जी। अगर ऐसा था तो भाजपा को समय साबित करना चाहिए कौन से संकल्प पूरे कर दिए इन्होंने। अभी मैं आपके माध्यम से प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था कि देश प्रदेश की राजनीति को किया हुआ है।
जो खुद अपराधी था वो अपने ऊपर से अपराधीकरण के कहते हैं जो उस पर केसेस थे उसको खुद वापस ले रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो बिल्कुल अपराधीकरण से मुक्त हो जाएगा ऐसे। तो अगर आप पे अधिकार है वापस लेने का और आप पे पोस्ट अगर प्रयोग करके उसको आप वापस ले तो बिल्कुल हो जाएगा। संकल्प पत्र इन्होंने अभी किसानों की बात करी थी, 8,000 करोड़ का गन्ने किसानों को भुगतान का बकाया है इनके पास। गन्ना किसान पश्चिम का बार बार इनसे कह रहा है कि जो प्रति कुंटल जो उनकी किसानों को दे चुके हैं हम लोग, 350 रखी है किसानों से ही 900 से 1,200 रुपए की बढ़ोतरी प्रति माह करीब अब हम कह रहे हैं कि फ्री कर देंगे। तो 5 साल तो सरकार में आप ही थे ना। टैबलेट की बात करी तो पिछले के संकल्प पत्र में 2017 में आया तो उसमें बोला था कि लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, कहाँ पर है वो लैपटॉप, कहाँ पे है वो मोबाइल। स्कूल कॉलेज में बोला था कि वाईफाई देंगे, कहाँ पर है वो। 5 साल में बोला था कि 70 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे ये उत्तर प्रदेश में, हर घर में रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? हाँ ये जरूर है कि हर घर से रोजगार जरूर छीन गया है, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आज सबको मिलकर के योगी जी अमित शाह को फिर से प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोलना पड़ा है संकल्प पत्र 2022 के माध्यम से। तो इन्हें सबसे पहले बताना चाहिए था 2017 में इन्होंने पूरे क्या क्या किए हैं। आपने कहा अपराध की बात करके आपने एनसीआरबी डेटा तो कुछ और ही कह रहे हैं, या तो आप मान लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी एनसीआरबी वो झूठ बोल रही है, या तो कहते हैं प्रदेश में आकर के आज संकल्प पत्र के माध्यम से योगी जी और अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। तो पहले अपनी बीजेपी ये क्लियर कर ले। देखिए इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, बातों की पार्टी है, जुमलों की पार्टी है, और सब मिल करके एक साथ केंद्र से भी आए हुए लोग और प्रदेश के जो पहले से सरकार में बैठे हुए लोग हैं संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने फिर झूठ बोल रहे हैं। और प्रदेश की जनता जानती है, इन्होंने सपा को भाजपा को दोनों को देख रखा है, तो अब वो पूर्ण रूप से कांग्रेस का समर्थन करेगी, कांग्रेस की सरकार बनाने में हमारा सहयोग करेगी। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता की भी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और इसी के साथ कार्तिकेय जी की बातों पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सबसे पहले बात ये कि समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी बीजेपी के घोषणा पत्र पर? जी सबसे पहले तो कि इनका जो संकल्प पत्र है उसका टाइटल ये होना चाहिए कि सबको लूट और सबको झूठ संकल्प पत्र। ये लोग इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि अब ये झूठ में निपुण हो चुके हैं। ये लखनऊ से लेके दिल्ली तक ये झूठ पे और झूठ और उस पे और झूठ और मजबूत कर रहे हैं। देश के जो आज हालात हैं वो गुलामी की तरह हालात बन चुके हैं। आजादी से ना तो आप जो असली प्रेस है वो ना आजादी से अपनी बात कह सकती है, ना आम आदमी सरकार के खिलाफ कोई आलोचना कर सकता है, और कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी बड़ी लीडरशिप जो है अगर इनके खिलाफ कोई बात करती है तो ये लोग तत्काल प्रभाव से उस पर मुकदमे दर्ज कराते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने पिछले संकल्प पत्र की अगर इनकी बात करते हैं, इनका कोई भी, इन्होंने जब सरकार बनी थी एंटी रोमियो टास्क फोर्स, फलाना फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, इतनी तो फोर्स लॉन्च कर दी थी इन्होंने कि आदमी कोई आजादी के साथ चल नहीं सकता है। और उसके बाद लोगों को बहका के ये लोग विज्ञापन छाप सरकार है। जिस तरह से हम रात में 12 बजे के बाद जो टीवीसी के विज्ञापन देखते हैं भारी तादाद में, अब इनके कि पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 59 किलो का रह गया, पहले मैं 107 किलो की थी और अब मैं, देखिए आप देख सकते हैं कि मैं 55 किलो की रह गई हूं। पूरे देश में इनका राज्य से लेकर इनका केंद्र तक टीवीसी के विज्ञापन के जो स्थानीय कलाकार होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट की तरह बात करते हैं ये लोग। देश की जनता, प्रदेश की जनता इतनी परेशान है कि इनके संकल्प पत्र में नौकरी की बात नहीं हुई। आपकी 2 करोड़ की नौकरियां पिछले वाले आपके उस श्वेत पत्र में लिखी हुई थी, कहां गई आपकी नौकरियां? महंगाई पे इन्होंने कोई बात, कोई संकल्प लिया इन्होंने? न नौकरी का संकल्प लिया, न महंगाई पर कोई संकल्प लिया। महंगी शिक्षा, बच्चों की फीस देने के लिए आम आदमी, माँ बाप, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, खेतों में काम करवा रहे हैं। अरे शर्म करिए। किसानों की जो बात करते हैं 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, अरे कितना झूठ बोलेंगे। किसानों का नरसंहार करते हैं, ये किसानों से बदला लेते हैं। प्रधानमंत्री खुद बदला लेंगे तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी जो लोकल स्तर पे क्या हाल करेगा किसानों का। इनके नेता सबके सब एक झूठ ऊपर से लागू किया जाता है, उस झूठ पे सब लीपापोती करते हैं। इन्होंने आधुनिकीकरण की बात की आज इनके संकल्प पत्र में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस चीज का आधुनिकीकरण कर रहे हैं? सिर्फ आप मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए आधुनिकीकरण आप कर रहे हैं? आप बताइए कहां आधुनिकीकरण हो रहा है?
ना आपका कोई भी चीज आपकी काम कर रही है, किसी भी चीज का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। हुआ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का 5,000 करोड़ रुपए का कार्यालय बना है। भारतीय जनता पार्टी का देश को, गरीब को, कमजोर को, किसान को, नौजवान को लूटने का सिर्फ आधुनिकीकरण हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज संकल्प पत्र इनका आया है, कुछ कहने को नहीं है इनके पास, सिर्फ जलेबीदार, घुमावदार, सिर्फ जालसाजी पत्र है ये कोई संकल्प नहीं लेते हैं। ये संकल्प अगर लेते हैं सिर्फ इस बात का लेते हैं कि आज से लेके ये सब थिएटर आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र पर भी थोड़ा जिक्र कर लें। और सुनिए, मैं बिल्कुल जिक्र करूंगा हमारे संकल्प पत्र की। अगर आप बात करेंगी, समाजवादी पार्टी ने संकल्प पत्र में जो सबसे पहले 300 यूनिट बिजली का लेकर आए, किसानों की सिंचाई मुफ्त का लेकर आए, इन्होंने उस चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी अगर लैपटॉप बांट रही है कॉपी पेस्ट कर, इनको लगता है कि जिससे फायदा मिल सकता है जनता को मूर्ख बनाने के लिए उसको कॉपी पेस्ट मार दीजिए। इनका अपना कोई विजन नहीं है, इनका अपना कोई प्रदेश की प्रगति के लिए, खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को समझता है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कुछ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है तो इनकी गलती नहीं है, इनकी पार्टी की जैसी संस्कृति है, सोच है, उसके आधार पर वो बोल रहे हैं। पहले आप प्रवक्ता है तो वैसा बोलना पड़ता है। सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोलिए। सत्येंद्र यादव जी, पूरे किसी भी स्टेट में अगर कोई चीज अभद्र निकल आती है, इन लोगों को खुद अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, कौन सी बात बताइए। बात करेंगे, डिबेट भी सुचारू रूप से चलेगी। ऐसे ऐसा लग रहा है कि आप घबराए हुए हैं, आप परेशान हैं, आप विचलित हैं, आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं घबराया हूँ कि नहीं घबराया हूँ, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, क्या करें तो क्या करें। तमाम महिलाएं घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी से, नौजवान घबराया हुआ है, किसान घबराया हुआ है, पूरे देश का तंत्र घबराया हुआ है, इम्प्लीमेंट करे हैं, जनता के सामने हैं। मैं गांव से बात कर रहा हूँ, कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहा शहर से, मैं गांव से बात कर रहा हूँ। गांव में घूमा हूँ, गरीबों के बीच में गया हूँ, ब्रजवासियों के बीच में गया हूँ। ब्रजवासी गिना रहे हैं कि पहले 7 से 8 घंटे बिजली आती थी, आज कम से कम 22 से 23 घंटे बिजली ब्रज भूमि में आ रही है। पहले घरों में से मवेशियों को खोल लिया जाता था, आज घरों में जवाब भी लेते रहिए, हिम्मत नहीं कर पाता। पहले बहन बेटियों के साथ कहीं भी छेड़छाड़ होती थी, और आप कह रहे हो फोर्स बना दी, महिला फोर्स बना दी। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, ये आपकी राजनीतिक में आधुनिकीकरण खत्म करना, खेमचंद शर्मा जी, राजनीति में अपराधीकरण खत्म करना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करना, गुंडाराज खत्म करना, भ्रष्टाचार ना होना यूपी में, ये तमाम बातें जो है ये कहीं भी सटीक दिखाई दे नहीं रही है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही बता देंगे, और खुद सत्येंद्र यादव जी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मैं एक बार जवाब लेना चाहूंगी। एक सेकंड खेमचंद शर्मा जी, कार्तिकेय जी, ये है, मैं जवाब लेना चाहूंगी आपकी बातों का। आप रुकिए। 5 साल के पहले ठीक है कार्तिकेय जी, से बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश है, बिजली भी आती है, सुरक्षा भी है, किसानों को भी लाभ है। इनकी कथा शुरू हो जाती है। चालू भाई साहब, मुस्कान जी, अभी ये प्रवक्ता हमारे जो भाजपा के साथी कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश घूमा है, घूमते हुए इनसे कुछ हाथरस गए थे क्या, या नाव में स्पीड के घर गया हूँ, नहीं वहाँ का रास्ता भूल गए होंगे शायद, तब गया हूँ ना, या इलाहाबाद में और लखनऊ में लाठियां पड़ रही थी रोजगार के नाम पे, तब ये गया तो उस समय नहीं जा पाए होते। देखिए, हमेशा बात तथ्यों की होती है। 25 करोड़ के आसपास जनता है, और सुन लीजिए खेमचंद शर्मा जी, सुन लीजिए, कहने की जब क्षमता हो तो सुनने की क्षमता भी रखिए जरा सी, सुन लीजिए एक बार। मैं बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा, फिर कथावाचक बन जा रहे हैं। तो मैंने कहा ना, जब किसान को भरोसा नहीं है इनके ऊपर, ही कौन से मंत्री का बेटा किसी से गाड़ी लेकर के आ जाएगा, महिलाओं को तो बिल्कुल भी सुरक्षा का भरोसा नहीं है इनके ऊपर, ये हाथरस में और क्या कहते हैं उन्नाव में क्या विधायक गया, इनका कोई नेता क्या कांड करके बैठे, उस पर भरोसा नहीं है। युवाओं का भरोसा बिल्कुल नहीं है, रोजगार मांगने जाएंगे तो उनको सबसे लाठी पड़वा दिया, उनको पानी के बौछार से उनको ठंडी में गीला कर दिया जाए। किसानों को भरोसा नहीं है कि वो 25 किसान कितने 25 यूपी के मारे गए, उनको भरोसा नहीं है। देखिए, बात हमेशा तथ्यों पे होगी। आज ही मैं डेटा देख रहा था, योगी जी जब 2017 में आए तो उनकी जो आय थी वो 60 लाख रुपए थी, आज उनकी आय जो है वो 1,54,00,000 रुपए है। तो कितने % इंक्रीमेंट है बीजेपी प्रवक्ता जी बता देंगे। और प्रति व्यक्ति आय अगर आप यूपी में देखेंगे तो मात्र 500 रुपए का भी इंक्रीमेंट नहीं हो पाया। मतलब अगर वो 2000 आप क्या कहते हैं 17 में बात करेंगे तो अगर वो 60,000 थी तो माफ कीजिएगा 40,000 थी, तो वो यहाँ पे 40,023 रुपए के पास पहुंची हुई है। तो
तो उसमें भी इनका इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। फिर इन्होंने खुद ही बोला था कि हम 2017 में 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की जगह 70 लाख युवाओं को रोजगार इन्होंने छीन लिया है। उस पर आंकड़ों की बात फिर कभी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला था गरीबों को 3 रुपए प्रति यूनिट की बिजली हम ले देंगे, कितना इन्होंने वसूली करी ये बता दें। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं पे अगर बिजली की जैसे यूनिट की पर खपत लिए जा रही है वो तो यूपी के अंदर ली जा रही है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सिंचाई के नाम पे अब जाके याद आया जब कांग्रेस पार्टी कैसे की है, जब शर्मा जी आपके पास दान लेकर के आई है तब इसको याद आ रहा है। अभी तक ये बोलते रहे कि हर घर में रोजगार देंगे, कितने रोजगार दे दिए इनको पता नहीं है। और इन्होंने एक और बात करी है अपने संकल्प पत्र में मुस्कान जी कि हम दिवाली और होली में 2 सिलेंडर देंगे। 2 नहीं, आपको 12 सिलेंडर देने पड़ेंगे और पूरी प्रदेश की जनता को देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने हालात ये कर दिए कि लोगों पे के पास आपका जो 1000 रुपए का सिलेंडर है महीने का वो खरीदने के पैसे नहीं है। तो आप जरा उसको 2 के आगे 1 लगा लीजिए तो आपको 12 सिलेंडर देने पड़ेंगे। आपने यहाँ के लोगों की हालत यूपी की ये कर दी है। और कर्फ्यू की बात कर रहे थे, नाइट कर्फ्यू लगा था जब मजदूर जा रहे तब योगी जी को नहीं दिख रहा था उस टाइम, क्योंकि तकलीफें नहीं दिख रही थी। फिर अभी आप बोलेंगे, अभी तुरंत आ जाएंगे कि मैं हम अन्न बांट रहे थे। भाई साहब सब्जी कहाँ से आ रही थी, वो गैस पर खाना पकाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये हर बार गुमराह करते हैं। तो जब गुमराह करने की बात आएगी तो सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। और केंद्र से भी इनके सारे मंत्री आ जाएंगे, नेता आ जाएंगे, प्रदेश के भी सारे मंत्री नेता आ जाएंगे और बिना फैक्ट के बिना लॉजिक के हमने ये कर दिया, कब कर दिया पता नहीं है, हम ये कर देंगे कब करेंगे पता नहीं है। जैसे केंद्र में बैठ के बजट लाते हैं ना कि हम 100 साल बाद ऐसा कर देंगे, 75 साल बोला 2022 में, फिर बोल दिया 100 साल है, तो ये ऐसे ही करते रहते हैं। हम 2017 से 22 में ये करेंगे, वो नहीं कर पाएगा, हम 22 से 27 में ये करेंगे। तो ये सपना दिखाने की पार्टी है और सपना दिखा रही है लोगों को। ठीक है खेमचंद शर्मा, मैं यादव साहब लूटूंगी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले खेमचंद शर्मा जी आपका बयान इन तमाम सवालों पर ले लूंगी मैं। आप जो कार्तिकेय जो जानना चाह रहे हैं, हाथरस का जिक्र उन्होंने किया, उन्नाव का जिक्र उन्होंने किया, लखीमपुर का जिक्र मैं करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि आपने राजनीति से जो अपराधीकरण है वो खत्म कर दिया है। अपराधी तो आपकी खुद की पार्टी में कितने भरे हुए हैं? मुस्कान जी धन्यवाद, आपका सवाल हो गया, मेरे को कृपया बोलने देना। जी बिल्कुल देखिए, बोलिए। कांग्रेस के मित्र की गलती नहीं है, ना उनके पास नेता है ना नीति है, वो समझ ही नहीं सकते, उनका खुद का कोई विजन नहीं है। तो वो हमारा जो पॉजिटिव विजन है उससे वो पॉजिटिव व्यू देंगे, उसकी उम्मीद भी उनसे नहीं की जा सकती। उनको ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने देश में 63 साल तक राज किया है। उनके प्रथम प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीबों ने उनको हटा के बाहर कर दिया। बहुत सारे राज्यों से उनका सूपड़ा साफ हो गया है, लेकिन अभी भी वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं करना चाहते। अरे उत्तर प्रदेश में जाओ, देखो 2017 से पहले 7 से 8 घंटे बिजली आती थी, आज कम से कम 23 से 24 घंटा बिजली आ रही है। देखो 2017 से पहले लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। जो गुंडा तत्व हैं पूरी तरीके से उनको पॉलिटिक्स का संरक्षण प्राप्त था। अगर आपके पास समाजवादी पार्टी का बैनर पोस्टर है या कोई पद है या विजिटिंग कार्ड है तो आप पूरी तरीके से थाने में जाके दलाली करने के हकदार बन जाते थे। थानों में दलाली होती थी, आज वो स्थिति नहीं है। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। दंगा होने से क्या होता है, आपका पूरा शहर बर्बाद होता है, पूरा गांव बर्बाद होता है, टाउन बर्बाद होता है, लोग मरते हैं, काम धंधे बर्बाद होते हैं, चौपट होते हैं। ऐसा नहीं हुआ। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र को तो हमने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए फोर्स बनाई, उससे भी दर्द हो गया। अरे हम उस फोर्स को मजबूत कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं ताकि हम लोगों को मजबूत कर सकें, इंडिपेंडेंट बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें। और उसके लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दी जा रही है। आप यूथ की बात करते हो, यूथ को क्या चाहिए? यूथ को स्किल चाहिए, स्किल के बाद अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। सुबह से शाम आप गाँव में चले जाओ, जब व्यक्ति सुबह जगता है तो उसको बाथरूम की जरूरत होती है। और हम सभी जानते हैं करोड़ों की संख्या में हमारी बहन बेटियां खुले में शौच करती थी, आज वो इज्जत के साथ अपने घर में उनकी व्यवस्था की गई है। ये काम किसने किया है? योगी मोदी जी ने किया है। उसके बाद कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और उसके पास प्रचुर मात्रा में अनाज रहे, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी ने की है। और सिर्फ अनाज नहीं दिया जा रहा है, मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ। खाने का ऑयल दिया जा रहा है, चना दिए जा रहे हैं जो 60 रुपए किलो है, नमक तक दिया जा रहा है। तो खाने की व्यवस्था भी योगी मोदी जी ने की है। पकाने के लिए आपको चूल्हा दिया है, सिलेंडर दिया है, और 2 सिलेंडर तो साल में फ्री में भरे जाएंगे। और गांव में ईंधन की अपनी व्यवस्था भी होती है। 2 सिलेंडर की भी आप सपोर्ट करते हो तो आप लगभग
पूरे साल एक छोटे परिवार की सपोर्ट गांव में कर मतलब रहे हो। आप ये चाह रहे हैं उसके कि 2 बाद सिलेंडर आप आपको साल में दे बताओ, रहे हैं? सुन लीजिए सुनिए, मुस्कान जी, पहले please, सवाल आप भी दूसरे साथ-साथ को disturb सुनिएगा। नहीं करते। मुस्कान जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज लेट मी स्पीक प्लीज। आप बोलिएगा, लेकिन आप मुझे ये भी आपने साथ-साथ हाथरस इस की बात सवाल का सुन भी लीजिए। जवाब दे दीजिएगा खेमचंद सुन शर्मा जी, लीजिए, कि सुन आप ये लीजिए, उम्मीद सुन कर रहे लीजिए। हैं, क्या आप ये सुन उम्मीद लीजिए। कर रहे हैं कि जनता आपके 2 सिलेंडर पर पूरे एक परिवार का खाना और मैंने पूरा क्या 6 बोला? महीने एक सिलेंडर पर निकाल दे? आप साल में 2 सिलेंडर दे रहे हैं? मैं गांव में बैठा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आज भी 70% 80% ईंधन जो नॉन आप कह सकते हो आधुनिक ईंधन है उसका उपयोग गांव में करते हैं। 2 फ्री में सिलेंडर मिल रहे हैं तो सपोर्ट वो मिनिमम इसका उपयोग करते हैं, बाकी खरीदते भी हैं लोग। और जिनके पास कैपेसिटी है वो पहले भी जो हम लोग सब्सिडी के साथ 12 सिलेंडर दे रहे हैं वो ले रहे हैं, वो मिल भी रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो गरीब लोग हैं जो आज सिलेंडर का मिनिमम उपयोग करते हैं उनके लिए लगभग पूरे साल की सपोर्ट है। छोटा किसान 2000 रुपए उसको मिलते ही महीने में, 6000 रुपए उसको मिलते पूरे साल में, उससे उसका सिंचाई का काम चल जाता है, जुताई का काम चल जाता है, बुवाई का काम चल जाता है। अब हम लोगों ने एक बड़ा फंड बनाया है कि किसान को अगर बोरिंग करनी है कि हर खेत में पानी पहुंचे तो उनको सपोर्ट के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, उनको सब्सिडी देगी, उनको ग्रांट देगी। सरकार ने व्यवस्था की है कि जो खेतों में सिंचाई के लिए जो बिजली यूज होती है वो बिल्कुल फ्री हो, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि गांव के आसपास कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि जो ऐसी फसलें जल्दी से खराब हो जाती हैं, ऐसी चीजें जल्दी से खराब हो जाती हैं, विशेषकर फल और सब्जियां, उनका कोल्ड स्टोरेज हो सके और प्रॉपर दाम पे उनको पहुंचा के प्रॉपर दाम किसानों को मिल सके, ताकि चलिए, ठीक उनको है। औने पौने दाम में चीजें खराब ना करनी पड़े। ये जमीन पे है। मैं ठीक है। इनवाइट करता हूँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों को, आओ मैं गांव के नाम बताता हूँ, हम बैठते हैं वहाँ पे ठीक है। चर्चा करते हैं, ठीक है, खुले में सत्येंद्र चर्चा यादव जी करते हैं। गांव के नाम और मैं बता रहे हैं, challenge करता जरा हूँ, अगर ठीक आपका है, यहाँ पे ठीक नेता है, मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं लौटूंगी उनके खेमचंद सामने शर्मा जी, एक बार आंखों फिर में से आंख आपके डाल पास। के मैं चर्चा करने को तैयार हूँ, आओ चर्चा करते हैं। ठीक है, चर्चा की बात कर रहे हैं, आपको चर्चा के लिए बुला रहे हैं सत्येंद्र यादव जी, और ये भी कह रहे हैं कि गांव के नाम बता देंगे, जरा घूम भी आइएगा। ये मुंह छुपा के भागने वाले लोग हैं। ये सिर्फ न्योता ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे छुपाता है, मैं बताता हूँ आपको, लगाने वाले लोग हैं। मुंह छुपाने वाले ये अखिलेश जो जी। चर्चे की बात कर रहे हैं, अरे शांत हो जाइए, आपको मैंने सुन लिया 3 मिनट, ठीक है। आप इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो? चेहरे से ऐसा लग खेमचंद रहा है शर्मा जी, आप कि ये भाई उम्मीद आपका करते हैं ना कि आपके बारे में कोई ना आपका बोले, तो ब्लड बोलने प्रेशर दीजिए बढ़ा उन्हें, हुआ उनके है। सुन लीजिए एक बार। आपका सुनिए, इतना मुझे बड़ा ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, जिसकी इतना देश अपने में को सत्ता है, दुर्भाग्यपूर्ण मत जिसकी बोलिए। प्रदेश में सत्ता है, इस तरह के प्रवक्ता बताइए कौन से पैनल पे आते हैं जिनको इतना कॉम्प्लेक्शन है कि वो इस 3 मिनट में 3 बार बता चुके हैं कि मैं गांव में हूँ। अरे आप गांव में जाके एहसान कर रहे हैं, आप इतने एहसान बड़े आप हो गए करते कि हो, आप गांव में एहसान बैठे आप तो आप करते हो, एहसान कर रहे खेमचंद क्योंकि हैं। शर्मा गांव जी, वाले आप आपको 3 बार घुसने बता नहीं दे चुके रहे हैं, हैं, इतना गांव वाले खेमचंद शर्मा आपको जी। सम्मान नहीं दे रहे हैं, एहसान आप मैं करते हो कमरे में भैया, बैठा हूँ, आप आना नहीं इतनी चाहते, खेमचंद मैं शर्मा तो आपको जी, इन्वाइट कर जरा रहा हूँ। सुनने की मेरे बारे क्षमता में- रख लीजिए, थोड़ी सी तमाम बातें आपने बोली उन पर जवाब ले लीजिए एक बार। इन्हीं मित्रों ने सुनने तो डिस्टर्ब करना दीजिए, शुरू किया आप था। सुनिए तो सही, उन्हें बोलने तो दीजिए। और कौन किसको गांव में कहां से कौन भगा रहा है वो तस्वीरें साफ नजर आ रही है। सत्येंद्र यादव जी, इनको इतना कॉम्प्लेक्शन है, देश में आज इतनी तमाम इस गंभीर मुद्दे हैं, उन पर इनको ये खुद ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं गांव हूं। मुझे लगता है ये छुट्टियों में गांव में घूमने आए तो बैठे हुए बता रहे हैं। अरे आप अपनी निजी व्यथा क्यों रो रहे हैं कि आप गांव में हैं, कि किसी कहीं पोखरी में हैं, कहीं रोने का लाल काम किले तो पे आप बैठे करते हैं। हैं, आप पहले अपनी जो अपने बाप का भी सगा नहीं होता वही रोएगा। डिबेट की बात हो रही हम क्यों रोएंगे? की बात हो रही है, आप आपने अपने पहले मुद्दे भी- बताइए। आपने आपको पहले इतना भी कॉम्प्लेक्शन है कि आप एक गलत डिबेट भाषा में का 3 उपयोग मिनट किया, के फिर से आप प्रूफ गलत करने भाषा में का लगे उपयोग हुए कर रहे हो, हैं कि फिर मैं आप गाँव चाहते हो में कि मैं आपको टोकूं और नहीं। कोई व्यक्ति अगर अरे आप कमरे में अपने बैठा है, फ्रस्ट्रेशन पहले अपना उसके बारे में दुखड़ा यहाँ आपको पर मालूम रोगे, नहीं होगा। आपके पास कोई मैं लॉजिकल समाज जवाब के नहीं बीच में होगा, कितना तो काम टीवी कर पे रहा आप हूँ, लोग आपको क्या जानकारी बोलेंगे? ठीक है, क्यों ठीक है। चुप मेरी रहे हैं? सत्येंद्र यादव जी, अरे आपसे और तीनों गेस्ट से मेरी अपील रहेगी कि भाषा की मर्यादा जो है उसका सम्मान करें और भाषा की मर्यादा में रहकर ही हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण और घोषणा पत्र आज जारी हुआ है, इसी पर जिक्र कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सत्येंद्र यादव जी आपसे एक बार फिर से यही अपील करूंगी कि भाषा की मर्यादा में रहकर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप अपनी बात रखें। देखिए कि ये
इनका जो झूठा पत्र है, इनका जो फरेबी पत्र है, इनका जो लोगों को मूर्ख बनाने वाला पत्र है, ये कितने दिन तक और इस तरह से लोगों को छलेंगे? कितने और दिनों तक इनका ये चलेगा? 10 मार्च तक चलने वाला है। सिर्फ 10 मार्च तक ये कितने भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर लें, कितने भी डेटा तैयार कर लें, कितने भी आंकड़े तैयार कर लें, लेकिन सच ये है कि आज देश को आजाद हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप देखिए, इन्होंने फिर से इस तरह के हालात हैं देश में कि आम आदमी आजादी से अपनी बात नहीं कह सकता है। थाने पे आप जाएंगे, ये डेटा कम करने के लिए मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे जो इनका जन सुनवाई चल रहा है, आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर पे स्कैम चल रहा है। मैं इनको भी आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी में अच्छी जगह रखते हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री जी तक अपना ये संदेश पहुंचाएं कि जो फर्जी जिस तरह से शिकायतों के निस्तारण का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 5.5 लाख से ज्यादा शिकायतें वेटिंग में हैं। तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये फर्जी डेटा कब तक चलाएंगे। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं और ये स्वीकार कर लें कि 1076 से लेके और 112 की जितनी कॉल्स हैं और जितने भी इनके निस्तारण इनकी सरकार में जो हुए हैं, अगर सभी निस्तारणों को अगर किसी भी न्यायालय की एक कमेटी के सामने अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो सरकार की पोल खुल जाएगी कि सरकार कितना झूठ बोलती है और सरकार आम आदमी का किस तरह से जीना मुश्किल किए हुए है। ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 100 लोगों को देख लीजिए, लाखों के निस्तारण इनकी फर्जी प्रक्रिया चलती है। ऐसे ही किसानों को ये कोई मदद नहीं करते हैं, ये कर्जा देने में विश्वास रखते हैं। पहले ये कर्जा देंगे, उसके बाद आपका घर पे वसूली जाएगी, और जब वसूली जाएगी तो आम आदमी का और किसान का, नौजवान का, गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन छात्रों की बात करते हैं, उन छात्रों को इन्होंने 5 साल में क्या दिया? 5 साल में इन्होंने किसानों को क्या दिया? 5 साल में इनको महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली? आप बताइए। स्वाति सिंह मंत्री हैं महिला बाल विकास, वो सुरक्षित नहीं है। उनका ऑडियो तो पूरे देश में सुना है। जब मंत्री पद पे एक महिला इनके सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की आम महिला का क्या हाल है। लेकिन ये विज्ञापन छाप लोग ये विज्ञापनों की तरह बात कर रहे हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे, कि पहले में ऐसा था अब में ऐसा हो गया। क्या प्रदेश में, सच बताइए, आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करता हूं, आप जाइए, क्या सब सुरक्षित है? क्या सबको रोजगार मिल गया? इन 5 सालों में लोग, उनकी उम्र निकल गई है, रोजगार के मानकों में नहीं रहे। वो रोजगार की बात तो होती नहीं है। ये अलग अलग तरीके की बातें। मैं ये बात कहना चाहूंगी सत्येंद्र यादव जी, 2 करोड़ नौकरियों की जो बात की थी, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो 70 लाख पे आ गई। उसके बाद सच ये है, एक चौराहे पे 1.5 लाख, दूसरे पे 2.5 लाख, तीसरे पे 4 लाख, उसके बाद अब 12 लाख के आंकड़े देने लगे। कौन सा रातों रात नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया जो 12 लाख को आपने नौकरी और कहां दे दी? जरा बता दीजिए, जरा बता दीजिए। क्यों नहीं बता रहे आप? सिर्फ घुमावदार प्रगति होगी, विकास होगा, खुशहाली होगी, उत्तर प्रदेश ये हो गया, वो हो गया। करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ मेकअप सरकार है। ये सिर्फ पुताई रंगाई में विश्वास रखती है। रंगाई पुताई से अगर हल्की भी बारिश होगी तो चेहरा उखड़ जाएगा। इस रंगाई पुताई को बंद करिए और प्रदेश में जमीन पे जो विकास की जरूरत है, अब 10 तारीख के बाद वो शुरू हो जाएगी और इनका ये रंगाई पुताई 10 तारीख को बंद हो जाएगा। ठीक है, रंगाई पुताई 10 तारीख को बंद हो जाएगी। इस पर जवाब मैं खेमचंद शर्मा जी लूंगी। बहुत देर हो गई है, कार्तिकेय जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कार्तिकेय जी, तमाम सवालों का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एक सबसे अहम सवाल ये है कि इस समय अलग अलग योजनाएं क्या है, नई योजनाओं का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जो बेसिक नीड्स लोगों की है वही पूरी नहीं हो पा रही है। अपराधीकरण तमाम राजनीतिक पार्टियों में, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगी, अपराधीकरण देखने को मिल रहा है, गुंडाराज देखने को मिल रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति कहती है बीजेपी अपनाएगी, लेकिन जीरो टॉलरेंस अपने ही नेताओं पर अपनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बात अजय मिश्रा टेनी जी की है। और दूसरी तरफ महिलाओं की बात कर लें तो हाथरस, उन्नाव, बदायूं, पता ही नहीं कितने कांड है यहाँ पर, पता ही नहीं कितने ऐसी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं तो फिर कहां से सुरक्षित हो जाएंगी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुस्कान जी, पहले भाजपा प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे, ने भी उस बात पे आए कि ये बार बार बोल रहे हैं गाँव में है, गाँव में है,
ये मुझे लगा 2020 में जब लोग पैदल गए थे गांव, उसी समय गांव निकल गए थे। तो इनको तो ये बताना चाहिए था उस समय कि गांव में पहुंचने की हालत कहाँ से आ गई। लोग आते थे शहरों में काम धंधे ढूंढते थे, काम धंधे बचे नहीं, गाँवों में बिना समझ कुछ भी रोटी सूखी मिल जाए। फिर कहते हमारी सरकार प्रचार की सरकार नहीं है। हर अनाज के थैले में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। मानिए अगर टाटा अपना नमक ला रही हो तो उसमें रतन टाटा की फोटो नहीं छापती है, लेकिन ये नमक तेल दे रहे हैं उसमें अपनी फोटो दिखा रहे हैं, देख के भाई हम दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता इतनी समझदार तो है, वो ये भी समझ रही कि भाई इस हालातों में कौन लेकर के इनको आया। सवाल जवाब करने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने इतने सवाल पूछे, उससे बात नहीं बोल पाए। मैंने पूछा रोजगार पे कुछ नहीं बोला, किसानों पे कुछ नहीं बोला, महिलाओं सुरक्षा पे कुछ नहीं बोला, लेकिन बातचीत करने के लिए तैयार है। बार बार मैं गाँव पहुंच गया। आप ही की सरकार ने आपको गाँव पहुंचाया, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, इसलिए आपको तीमर बताना पड़ रहा है। 2020, 21, 22 तीनों बार आप गाँव में पहुंचे हो, आपकी सरकार ने लाया, उसके बारे में योगी जी से कहिएगा कुछ ऐसे हालात बने कि रोजगार आए, लोगों पे काम धंधे आए, लोग बाहर निकले वहां से। इन्होंने बिजली के माध्यम से इतनी बड़ी वसूली करी। अभी अगर मैं इनसे पूछ लूं कि इनकी सरकार ने कौन सा पावर स्टेशन बनाया तो जवाब इनके पास नहीं होगा। अभी घूम रहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप उन्नाव होकर के आए थे, आप बदायूं होकर के आए थे, आप हाथरस होकर के आए थे, वहाँ पे वहां तक जाते जाते इनकी गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, वहां जाते जाते पेट्रोल महंगा है ना, खत्म हो जाता है, पहुंच नहीं पाते वहां तक। जहाँ पे मुद्दों की बात आ रही है तो वहाँ पे इसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। संकल्प पत्र में अगर ये 100 लीटर पेट्रोल भी बांट देते तो अच्छा रहता तेल के साथ। और ये हमने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा है, वो बेचारे अपने घर आ जा सके। हमने स्कूटी की बात की, ये लेकर के आगे दो के लिए आप लोग बैठाए हुए हैं, बच्चों को कह रहे हैं हम स्कूटी दे देंगे। आप भी उसमें एड ऑन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के नाम ये यहाँ पे बता देंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। हर जिले में एक अस्पताल की होल्डिंग, दिल्ली तक में इन्होंने होल्डिंग लगवा रखी है। कितने हॉस्पिटल बन गए उसका कुछ पता नहीं है। मोदी जी को बुलाते हैं। महाराष्ट्र में भी इनकी होर्डिंग लगी थी, महाराष्ट्र में भी इनकी होर्डिंग लगी। दिल्ली में आके होल्डिंग लगा कहते 4.5 लाख नौकरियां दे दी। वहाँ पे यूपी में कोई जाए, इलाहाबाद हो, वहाँ पे देखे तो 69,000 शिक्षक धरने पे बैठे हुई हैं। यूपी SSSC में इनका हर पेपर आउट हो जाएगा। इतनी सुशासन की सरकार है, हर पेपर आउट होगा इनका। वो यूपी पुलिस की बात कर ले, पेपर आउट है। यूपी PCS की बात कर ले, पेपर आउट है। 3-4 साल की भर्तियां चल रही हैं, उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन बड़ा अच्छा भाई एकदम मुझे कथावाचक नहीं होता है कि बोलता जाए जनता में लेता है स्वाहा, तो ये वो आलम ला के दे दिया। इनके संकल्प पत्र में सबको स्वाहा कहने का मन कर जाता है। सुन के थक गए। वादों की ऐसी घड़ी लगती है, लेकिन उसका जमीनी हकीकत क्या है उसके बारे में इनके पास कोई भी मतलब आप आंकड़े की बात नहीं करें, कोई भी आंकड़ा नहीं रहता है। और महिला सुरक्षा की बात रहने दे, नित्या को, स्वामी चिन्मयानंद को सबने देख रखा है, आप क्या बात कर रहे हैं। आपके एक समर्थक है यहाँ पे दादरी में, लोही में, महाराज जी कितनी अच्छी बात कर रहे थे आप भी महिलाओं नेताओं के बारे में, सबने सुन रखा है। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात मत करिए। बात उनको, अगर आपको उनको सशक्त करना था तो जैसे प्रियंका जी ने 40% आरक्षण दिया महिलाओं को सीटों पे, आपको ऐसा कुछ करते। इसका क्या पे कुछ आप आरक्षण दे रहे हैं, आप पुलिस की नौकरियों में महिला आरक्षण की बात करते, तो वो सारी बातें नहीं करेंगे। आप एक मुखौटा पहना के महिलाओं को आगे करके अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, सिर्फ ये वही कर रहे हैं। और ये फिर से संकल्प पत्र के माध्यम से आए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, समझ रही कि झूठ है, और जैसे मैंने कहा कि वो उसको भी स्वाहा करने के लिए तैयार है। खिमचंद शर्मा जी, अब जरा इन्हीं सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। ये जो तमाम 4-5 सवाल है ना, जिन पर बेसिक नीड है जो जनता की, जो बेसिक मुद्दे इस समय उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं, इन पर जरूर जवाब दीजिएगा। जी अब दोनों ही मित्रों ने खूब समय लिया है, आप मेरे को 2 मिनट देना, 2 से ज्यादा मत देना। बहुत समय से आप बोले हैं, आपको समय की कमी नहीं है बोलने की। मुस्कान जी प्लीज, जी आप बोलिए। बार-बार इंटरप्ट करेंगे तो फिर चलिए बोलिए, आप अपनी बात रखें। लोगों को जरूरत किस चीज की है? स्वास्थ्य की। आयुष्मान भारत के तहत हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले, उसको अपनी जमीन ना बेचनी पड़े, घर ना बेचना पड़े, प्लॉट ना बेचना पड़े, उसकी व्यवस्था की गई है। अगर ये उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, चैलेंज करें, और हम उस पर डिटेल में इनके साथ डिस्कस करने को तैयार हैं, आर्गूमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं, ये करेंगे नहीं। अच्छा स्वास्थ्य हमने दिया है, हर जिला हॉस्पिटल को हमने इक्विप किया है, हर जिला हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है। 5 साल पहले जिला हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी और आज आप देखिए, आज जिला हॉस्पिटल में हर तरीके की बीमारी का इलाज है, हर तरीके के वहां पे इक्विपमेंट है। पूरी तरीके से जिला हॉस्पिटल किसी भी तरीके की बीमारी को कैटर करने के लिए तैयार है। 21 नए मेडिकल हॉस्पिटल किसने बनाए? हमने बनाए। एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश को किसने दिया? हमने दिया। अब इसके बाद आता है, सुन लीजिए, आप यही तो है कि अपनी बोली बोलनी, उसके बाद हल्ला मचाना, यही संसद में करना, यही टीवी डिबेट पे करना। आपको 5-5 मिनट बोलने का मौका दिया। अब स्वास्थ्य के बाद क्या आता है? शिक्षा आती है। शिक्षा के लिए हम लोगों ने कि गरीब को भी डिजिटली पढ़ने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। 1 करोड़ हमने लैपटॉप प्लस
मोबाइल फोन बांटे। 2 करोड़ उसकी संख्या हम आने वाले समय में करेंगे, ताकि गरीब का बच्चा भी डिजिटली पढ़ाई कर सके, डिजिटली अपने आप को सुदृढ़ कर सके, मजबूत कर सके। ये काम हम लोगों ने किया है। स्कूलों की जो हालत उन्होंने बद से बदतर 25 साल में कर दी थी, उनको हमने फिर से खड़ा किया उत्तर प्रदेश में। अब कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, अरे मैडम, कानून व्यवस्था का हाल ये था, आप किसी भी एरिया में यूपी के चले जाइए, उसमें कोई भी बहन बेटी 6-7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। लोग घरों से अपने जानवरों को खो देते थे, क्योंकि घरों में घुस के इनके गुंडे भैंसों और गाय भैंसों को निकाल के ले आते थे, लोगों को लूट लेते थे, क्योंकि थानों में इनके दलाल बैठे थे। थानों में आम आदमी की एंट्री वर्जित थी। वहां पे जो FIR सिर्फ और सिर्फ इनके दलालों के कहने पे होती थी या आजम खान के फोन पे होती थी। अगर अपराधी को पकड़ भी लिया जाता था तो आजम खान साहब उसको छुड़ा देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। थाने में आप जाइए, आपको सम्मान के साथ रिसीव किया जाता है और आपकी FIR दर्ज की जाती है और उसका एक्शन होता है। आपको पुलिस की प्रोटेक्शन और पुलिस आपको खड़ी मिल जाएगी। आप इक्का दुक्का केस को लेके आप पूरे उत्तर प्रदेश की पिक्चर को पेंट करोगे तो वो ना उत्तर प्रदेश वाले मानेंगे और ना ही देश का कोई दूसरा नागरिक मानेगा। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% जो उत्तर प्रदेश में अपराध था उसको खत्म कर दिया। 25 साल के गड्ढे हैं, समय लगता है, लेकिन हमने मेजर जो अपराध था, जो गुंडे थे, या तो हमने उनको जेल में ठूस दिया या उत्तर प्रदेश से भगा दिया। और सबने देखा किस तरीके से पट्टियां ले लेके अपराधी सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें जेल में डाल दो और हमें शूट आउट मत करो। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा करी और इनको तो दुख होता है। अगर हम बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम महिला स्क्वाड बनाते हैं, महिला फोर्स बनाते हैं, तो इनको दुख होता है, क्योंकि इनके जो गुंडे और अपराधी हैं वो छेड़खानी नहीं कर पाते। अब उनको जेल में डाल दिया जाता है तो ये कहते हैं वो स्क्वाड क्यों बनाई। अरे हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करेंगे और किसी भी हालत में आप ये सोचो कि वो उत्तर प्रदेश को हम पहले की तरह छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। 3000 नए पिंक बूथ बनाए जाएंगे और पूर्ण रूप से बहन बेटियां स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जा सकें और जैसा वो रहना चाहते हैं वैसा रहें। ये स्थिति हम बनाएंगे और ये हमने 5 साल में बनाई है। अब क्या आता है भोजन की हर व्यक्ति को भोजन मिले, उसकी व्यवस्था की गई है डबल इंजन। मोदी जी तो दे ही रहे हैं, योगी जी उसके ऊपर सपोर्ट दे रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि भाई हम यहीं पे रुक रहे हैं, हम आगे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया है कि गांव में जो फसल होती है, जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, वो खराब ना हो, प्रचुर मात्रा में उनका जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य उनको मिले। किसान को अगर होल्ड करना है, क्योंकि किसान अपने घर में फसल को होल्ड लंबे समय तक नहीं कर सकता, तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज में अपनी फसल को रख सके और उचित समय पे आने पे उसको बेच सके। ये काम करने का जो बीड़ा लिया वो हमने लिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, 1 करोड़ के आसपास हैं, उनको सीधा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी, ना के बराबर ब्याज पे वो अपना काम खड़ा कर सकते हैं। हम एंटरप्रेन्योर बनाने में विश्वास रखते हैं, हम उद्योगपति बनाने में विश्वास रखते हैं, हम आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास रखते हैं और हम इनकी तरह गरीबी हटाने का सिर्फ नारा नहीं देते, हम गरीबी हटा के दिखाते हैं और हम लोगों ने दिखाया है। अब ये बात करते हैं, अरे बात करो तो लॉजिकल करो। आपने बोला कि हम बिजली फ्री देंगे, हमने करके दिखाया, प्रचुर मात्रा में बिजली दे रहे हैं। जब बिजली दे रहे हैं तो फ्री देंगे, किसान जब खेत में यूज करेगा तो उसको मिलेगी। और हमने और आप कहते हो कि भाई कैसे दोगे, कब दोगे, कहां से दोगे। अरे हमारे पास फ्रेमवर्क है और हमने ये दिखाया कि हमारी नीयत अच्छी थी। किस तरीके से 170 करोड़ वैक्सीन पूरे देश में लगाई और 24 करोड़ के आसपास, 24 से 25 करोड़ के आसपास वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी, इफेक्टिव तरीके से लगी और सबको सुरक्षा कवच दिया। ये इसी सरकार ने दिया। और आप कहते हो अरे आप स्टूडियो में बैठो, आप जाओ ना एरिया में, आप किसी भी गांव में जाओ, आप अपना जिला तय कर लो, अपनी स्टेट तय कर लो। चलते हैं वहां पे थाने में, वहां गांव में चलते हैं, वहां 5 चीज पूछिए, पहले बिजली कितनी आती थी, अब कितनी आती है। पहले आप थाने में जाने में डरते थे या नहीं डरते थे? उनको पूछिए कि आपकी जो सड़क की हालत है वो कैसी है। आप उनको पूछिए आपके खाते में, अकाउंट में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उनको पूछिए पहले गन्ना का जो भुगतान है आपको कितने समय में होता था। कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 3 साल, आज 1 से 2 महीने में गन्ने का भुगतान होता है। पता चलेगा। मैं आपकी तहसील में आने को तैयार हूँ, मैं आपके एरिया में आने को तैयार हूँ, डिस्कस करते हैं, देखते हैं ग्राउंड पे क्या है। ग्राउंड पे ये है कि सरकार ने बहुत काम किया है, इसीलिए
उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रजभूमि पूरी तरीके से योगी मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी पुनः सीएम बनेंगे। ठीक है, अब जरा जवाब भी ले लूं मैं इन बातों का। आपने एक बात तो वाकई बहुत सही कही कि बीजेपी सरकार ने जनता को आत्मनिर्भर तो बनाया है, लेकिन आत्मनिर्भर इस तरीके से बनाया है कि आप अपना काम करिए, अपना रास्ता देखिए, अपना खाने पीने का देखिए, सरकार को कोई मतलब नहीं। खेमचंद शर्मा जी, परेशानी है आपको, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम उसको भी मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जिक्र जो कर रहे हैं ना बार बार, उत्तर प्रदेश की जनता का जिक्र जो कर रहे हैं वो तो खैर तमाम चीजें साफ हो ही जाएंगी, लेकिन जमीनी हकीकत जो है ना, जमीनी स्तर पर देखे खेमचंद शर्मा जी, जमीनी स्तर पर देखे तो नहीं होती ये सब चीजें। जो बातें आपने दी, आपने योजनाएं तमाम लागू कर दी है, नहीं पहुंच रही है जनता तक। ठीक है कार्तिकेय जी, उत्तर प्रदेश की हकीकत आपको पता नहीं, आप उत्तर प्रदेश में आइए, हर तरीके की चीज हम दे रहे हैं, हम जमीन पे हैं, आप थोड़ा जमीन से दूर हैं, समझ सकते हैं। चंडीगढ़ एक शहर है, वहां से आप यदि यहाँ का व्यू देखोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जमीन पे आइए, आपको पता चलेगा। हर तरीके की मदद सरकार ने दी है। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, सत्येंद्र यादव जी और समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी है वैसा माहौल हम नहीं विश्वास। देखिए ये गांव में बैठ कर तमाम चीजें देख सकते हैं। नहीं ये अपनी दो आंखों से, खेमचंद शर्मा जी अपनी दो आंखों से गाँव में बैठकर पूरा उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम दो आंखों से पूरा उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ में बैठकर देख ले, आप गाँव में बैठकर देखिए। कार्तिकेय जी, धन्यवाद। मुस्कान जी, शर्मा जी बताएं मुस्कान जी को क्या प्रॉब्लम है कि वो सच्ची पत्रकारिता करते हैं। जो सच्चा पत्रकार होता है ना, वो सवाल पूछ लेता है सत्ता पक्ष से, और उसके बाद जब जवाब नहीं होता है ना तो ऐसे घुमा करके आता है। अब आप सुन लीजिए, आप बोलते रहिएगा। मेरे को तो जवाब देखो 10 नहीं तो आप जवाब उसके दे ही नहीं रहे ना, आप तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप एक तरफ से चालू हो रहे हैं पूरा, मैं बात करूंगा, कहते हैं वैक्सीन पे आएंगे, वैक्सीन से आ जाएंगे रोजगार पे, रोजगार से पहुंच जाएंगे महिला पे, महिला से पहुंच जाएंगे अन्न पे। तो एक क्रम में बताइए क्या नहीं। आप 5 पॉइंट लीजिए आपका, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, रुकिए, आप राजस्थान के 5 पॉइंट लीजिए जो आपने अच्छे किए और आप कंपेयर करिए उत्तर प्रदेश से। एजुकेशन रिपोर्ट आप कंपेयर करिए ना, आज भी राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के प्राइस ज्यादा है, क्यों है ज्यादा? अरे भाई क्यों ज्यादा है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर मुंह नहीं दिखा रहे, राजस्थान में जाते नहीं है क्योंकि राजस्थान वाले उनको घुसने नहीं देते। अब बताइए, आप 5 पॉइंट लीजिए। ठीक है, कार्तिकेय जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं चाहूंगी उनका फोन एक बार फिर से लगाया जाए। सत्येंद्र यादव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बार बार जिक्र कर रहे हैं खेमचंद शर्मा जी कि उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य की वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसे भूल गए हैं। देखिए ऐसा है तो कभी भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी के पास सभी के साथ होता है, सभी के साथ, किसी एक पार्टी के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन होता उनके साथ है जो काम नहीं करते, होता उनके साथ है जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है। रोक सकता है। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, क्या कर रही है उसको देखना बचपना बंद करें। ये बच्चों की तरह ऐसा लगता है खिलौनों से खेल रहे हैं। देश पे संकल्प पत्र, इनकी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया, उस पर कुछ बोल नहीं रही है। बच्चों की तरह बात कर रहे हैं कि चंडीगढ़ से आप देख नहीं सकती है, मैं गांव में बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। अरे भाई मैं यहीं बैठा हूँ, आपके नेता जूता चप्पल से फुट रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश में, पूरा देश देख रहा है। की बात करी मैंने, इनका इनका साउंड म्यूट कर दीजिए। आपको नहीं समझ ये बचपना करने आए, यहाँ डिबेट करने आए हैं। ये बचपना करना है तो आप क्या समझ में नहीं आ रहा है? यूट्यूब पे करिए या तो इनका म्यूट कर दीजिए, हमको समझ में नहीं आता है बीच में बात। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं? तो आप पहले पढ़ के आइए। हमने तो सारे पॉइंट पे बात की है। सुन लीजिए एक बार, मैं लौटूंगी। कार्तिकेय जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार सत्येंद्र यादव जी की बात मैं सुनना चाहूंगी। समय की भी कमी है, यादव साहब थोड़ा सा कम समय में अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल, मैं कम समय में रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जब जिला पंचायत चुनाव हुए, पूरे देश ने देखा महिलाओं की साड़ी, उनका ब्लाउज, उनके कपड़े कैसे फाड़ के, कैसे पर्चे धोखे से उनके हाथ से छीने गए, कैसे जमीन पे डाल के लाठों से उनको मारा पीटा गया। इस प्रदेश में अनगिनत घटनाएं, चलिए कई जनपदों की घटनाएं मीडिया में आ गई क्योंकि मीडिया ने इतनी जोर से उसको दिखाया, लेकिन तमाम थाने ऐसे हैं जहां पर महिलाएं रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही। थानेदारों ने महिलाओं का कैसे शोषण किया, वीडियो वायरल हुआ था, पूरे देश में देखा भारतीय जनता पार्टी का नेता के साथ। पुलिस में जो ऊपर के अधिकारी हैं, महिला पुलिस कर्मियों के साथ क्या करते, वो महिला वीडियो पर कैसे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पूरे देश ने देखा। अगर महिलाओं की बात करते हैं
इनके जो पिंक बूथ हैं, ये पिंक बूथ सिर्फ फर्जी बिल लगा के और सिर्फ वसूली का काम किया जा रहा है। पिंक बूथ बनाए जाते ताकि भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उसमें भ्रष्टाचार कर सकें। हेलो, इनकी जितनी योजनाएं लॉन्च की जाती है सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उसमें गरीब आदमी को चूसा जा सके। जिस तरह से अंग्रेज ऐसी योजना लाते थे कि हम भारतीयों को कैसे लूटा जा सकता है और उन पर जुल्म किया जाता था, और जुल्म करके वो अपनी किसी भी भावना को, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार अन्याय को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। वही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इन्होंने हर जगह जीएसटी, हर जगह टैक्स वसूला, लेकिन इन्होंने क्या दिया आप बताइए। आज युवा, तमाम युवा, जब से मोदी जी सरकार में आए पिछले लंबे समय से इन्होंने जो नौकरियों का फर्जी वादा किया, आप बताइए युवा बूढ़ा हो गया। वो जो जवान था वो बूढ़ा होने लगा, उसका समय खत्म हो गया। नौकरी से उनका मानक जो है उस मानक से बाहर हो गए। इन्होंने नौकरियां छोड़ दीजिए, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आप तेल नहीं खरीद सकते, मसाला नहीं खरीद सकते, चप्पल जूता महंगा, मोबाइल से लेके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने वो हालात पैदा कर दिए हैं जो अंग्रेजी हुकूमत में हुआ करते थे, उन्हीं के फॉलोअर हैं, और ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को परेशान कर रही है। मैं लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी आपके पास भी, उससे पहले कार्तिकेय जी की बात मैं सुनना चाहूंगी, उनका बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। कार्तिकेय जी। मैंने इनको वही जब आपके बारे में बोला ना, तो इसको बता रहा था, आगे एक बात इनको और बोल दीजिए। बार बार आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, डबल इंजन की सरकार है। दरअसल ट्रेन खड़ी है, एक इंजन आगे लग गया, एक इंजन पीछे लग गया है। अब उसमें योगी जी कहते हैं कि मैं नया जुमला दूंगा, मैं आगे खींचता हूँ। मोदी जी कहते हैं नहीं, मेरा जुमला चलेगा, मैं पीछे खींचता हूँ। तो जो लोग थे ना यूपी के, वो वहीं के वहीं खड़े रह गए। इनके बोलने में कुछ नहीं। अभी इन्होंने बोल दिया 26 साल के जो गड्ढे थे, इनको यही नहीं पता है कि 2002 में आखिरी बार राजनाथ सिंह की भाजपा की सरकार थी, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 2002 की थी। तो ये बता देते कि राजनाथ सिंह ने कितने गड्ढे कर रखे थे। दूर से सबके सामने उजागर हो रहा है, इनका सच तो सबके सामने है। अभी कह रहे थे कि आप वहां से देख नहीं पा रहे हैं। अरे आपके नेताओं को तो खदेड़ते तो पूरा देश देख रहा है। इतने अगर विधायक कहाँ खदेड़े गए हैं। प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, मतलब वो पहले से मान रहा है देश की जनता, प्रदेश की जनता को ही वो कहते हैं इसमें डिवाइड कर रहा है अलग भागों में कि 20 हमारे साथ है, 80 हमारे साथ है, 80 नहीं उनके साथ है, 20 हमारे साथ है। 38% उनको वोट मिला हुआ था पिछली बार में। तो ये इनको कोई विश्वास थोड़ी ना यहाँ के लोगों के ऊपर, झूठे आंकड़े लेके चले आते हैं। वैसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर रोजगार की बताइए क्या करे हैं, तो ये चले जाएंगे अन्य योजना के ऊपर। मैं कहूँगा बिजली की जितनी सबसे महंगी दरें प्रदेश में है कि नहीं है, तो कह देंगे जी हॉस्पिटल में होगा। अच्छा हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए, तो नहीं कह देंगे जी किसानों के पर आ जाएंगे। ये अगर 2022 में इन्होंने भी कहा था ना, प्रदेश की जो किसान है उनकी आय के आंकड़ा रख देंगे कितनी दोगुनी हो गई, और ये बता दें कि 2017 में किसानों की आय को कितना मान रहे थे। ये प्रति व्यक्ति आय यूपी में कितनी बढ़ गई, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अभी मैं पूछ लूंगा कि इनसे पूछ करके कि महिलाओं की सुरक्षा पे आपने क्या कर दिया, उसके जवाब नहीं होता है। रोमियो स्क्वाड बनाया था, कहाँ है रोमियो स्क्वाड आज के टाइम पे बताएं। कितने मंडलों में काम कर रहा है उसके बारे में कोई जवाब नहीं होगा। कितने नए थाने बना दिए उसके बारे में कोई जवाब नहीं होगा। कोरोना की सेकंड वेव में इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा ही नहीं है। इसे आज भूल गए, लेकिन मुझे अगर इस व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, वो मत तो फॉलो करते थे, वो दुहाई लगाता रह गया ऑक्सीजन की। उसकी बहन ने मोदी जी का पोस्टर फाड़ा था। आप अपने कार्यकर्ता को भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं करा पाए थे। ये आपकी आलम है। गंगा में बहती लाश किसने भी देखी थी? हाँ, यहाँ पे आप लखनऊ में देखोगे महत्वपुर में क्या हालत हो रही है, इसके बारे में कोई इनका जवाब नहीं। और आपकी बातों में कार्तिकेय जी, आपकी बातों में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। अभी आज ही वेबसाइट पर एक आंकड़े अपलोड हुए हैं पीएम केयर फंड के, उसमें 11,000 करोड़ रुपए जो आंकड़े, जो राशि 11,000 करोड़ रुपए है, और उसमें से खर्च मात्र 36%, 3,000 कुछ करोड़ के करीब जो है वो खर्च हुआ है कोरोना काल में। मैं लूटूंगी आपके पास कार्तिकेय जी। जी, बात करते हैं पीएम केयर्स को आरटीआई के एमपीटी के अंदर भी नहीं ला पा रहे, उसको भी इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे। ये तो इनकी असलियत हो गई हो, बात घुमा गई यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से ये संकल्प पत्र वो वहाँ पूरा कर देंगे, ये वहाँ पूरा कर देंगे। इनसे हकीकत पूछिए कि फैक्ट्स और लॉजिक पे आ जाइए। 5 मिनट कह रहे थे, मैं इनके साथ 5 घंटे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए खेमचंद शर्मा जी, समय की कमी है, कम समय में अपनी बात रखिए। इनको बोलिए पहले आईने में अपना चेहरा देख लें। महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में आज भी पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है, उसके बारे में विचार करें। ये बताएं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराध क्यों है, बहन बेटियों के साथ अपराध। सुनिए मुस्कान जी, प्लीज आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन कम से कम उनके सवालों का जवाब तो दे दीजिए। आप डिबेट करने की बात करते हैं, सवाल का जवाब एक नहीं होता आपके पास। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैं चुप हो जाता हूँ।
मैं आपको ये कह रही हूँ कि सवालों का जवाब तो दे क्वेश्चन दीजिए। है तो दो बताइए, प्रवक्ता फिर मैं बात आपसे सवाल रखता हूँ। पूछ रहे हैं, बताइए। बहुत से सवाल पूछे हैं आपसे। अगर नहीं है तो मेरे को बोलने दीजिए। देखिए राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में भी मौत की राजनीति कर रहे थे और लोगों को इन्होंने भगाने का काम किया, महाराष्ट्र से निकालने का काम किया, मजदूरों को पुश करने का काम किया। जब एक्सपर्ट लोग कह रहे थे कि नहीं आप जहां पे हो वहीं पे रहो, और महाराष्ट्र से कांग्रेस की सरकार ने लोगों को भगाया, हम सभी जानते हैं। और राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में कोई घटना होती है तो हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी मुंह बंद कर लेते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। पंजाब में क्या हो रहा है, 65 साल तक ये केंद्र में रहे, पूरे देश को इन्होंने गड्ढे में धकेल दिया, हम सभी जानते हैं। अरे आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश क्यों आज वन वर्सेस ऑल हो रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल हो रहा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, विकास हो रहा है, अपीजमेंट नहीं हो रही है, सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा को मजबूत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत किया है, किसानों को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग आने वाले समय में नए नए एंटरप्रेन्योर यूपी में बने उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारा काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये बातें करते हैं। और पीएम केयर की आप बात करते हो, पीएम केयर एक सपोर्ट फंड बनाया गया जिसके तहत आने वाले समय में भी लोगों को, स्टेट्स को, इंस्टीट्यूशंस को मदद की जा सके, और वो मदद की जा रही है। और इस फंड को कोई अपने घर पे नहीं ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड के लिए ये बात कही थी कि वो बिल्कुल भी सरकारी नहीं है, वो सिर्फ आम जनता के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बावजूद भी कोरोना काल में आप 36% उसका मात्र इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपने इतनी योजनाएं दे दी, तो आखिर वो पैसा गया कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैडम सॉरी टू से, आपको समझना चाहिए कि वो समझाई दीजिए अच्छे से। फंड प्राइवेट नहीं है, प्लीज 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 अंडरस्टैंड। वो फंड कोई मिसयूज नहीं कर सकता, वो फंड डोनेशन से आया है, राइट जगह पे उसका उपयोग हो रहा है, उससे वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, उससे ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, मेडिकल सपोर्ट के लिए आया गया है, और उसको कोई ले नहीं गया है और ना ही कोई उसको ले जा सकता। कोई माई का लाल 1 रुपए का घोटाला पीएम केयर फंड से नहीं कर सकता, ये वो फंड नहीं है। आप एक बार आरटीआई के अंडर लेकर तो आइए पीएम केयर फंड को, ना जाने कितने घोटाले निकलकर सामने आ जाएंगे। खेमचंद शर्मा जी, अरे भाई अंग्रेजी हुकूमत की तरह ये नहीं होता कि भाई अरे ये फंड आया किसने, दिया किसने, कांग्रेस ने कितना दिया, 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन सवाल पूछते समाजवादी पार्टी वालों ने कितना दिया, ये मित्र ने कितना दिया, नहीं बता पाएंगे। हम लोगों ने, हर एक कार्यकर्ता ने उसमें डोनेट किया। मैं दिखा सकता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि हम लोगों ने डोनेट किया, और वो डोनेट से बाहर निकलते हैं, समय की कमी मेरे पास है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा हमारे साथ करने के लिए। मैं लौट नहीं पाऊंगी कार्तिकेय जी, आपके पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तूतों में पर बहस हुई है, घोषणा पत्र जो जारी हुआ, कितने घोषणा पत्र, कितने संकल्प उसमें लिए गए, अभी इस बात को आप समझिए कि किस तरीके से ये संकल्प पत्र है। पुरानी जो कई योजनाएं हैं उनको लेकर एक बार फिर से आया गया है, लेकिन पुरानी जो 212 योजनाओं को, 212 संकल्पों को पूरा करने का वादा बीजेपी ने किया है, धरती पर वो कितना कारगर है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और इस बार 10 मार्च को वो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी और जनता खुद जवाब देगी कि किस तरीके की स्थितियां फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।